हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं जो मुझे कहनी है, बतानी है और ये भी बतानी है कि अगर आपका बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप उस पर फोकस कर सकते हो और मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, वो सब चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम आपका वर्थ डिसाइड नहीं करता। अगर आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो या फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाया हो और उस बेसिस पे आपको कोई और जज कर रहा है या आप खुद अपने आप को जज कर रहे हो कि आप किसी लायक नहीं हो, आप में पोटेंशियल नहीं है, तो आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। एक एग्ज़ाम आपको डिफाइन नहीं करता कि आप क्या हो। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट स्टिल आपके जो सपने हैं आप उसको ज़रूर चेज़ करो, उसको पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो। अगर कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है ना, तो मुझे लगता है उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो आपने अपना 100% नहीं दिया है और दूसरा आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपको एक आइडिया नहीं है, आपके पास वैसा कंटेंट नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे करंट अफेयर्स है, तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ तो ले रहे हो लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़ना है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप गए एग्ज़ाम देने के लिए और एग्जामिनेशन हॉल में आप पैनिक कर गए क्वेश्चन देख के, या फिर आपने गलत गोला भर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप मेहनत करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो अभी। तो देखो, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, आप उससे दे सकते हो। एईडीओ है, उसके अलावा यूपीएससी अगर आप करना चाहते हो तो उस पर फोकस कर सकते हो। 72 बीपीएससी है लेकिन अभी उसमें टाइम है। अगर आपको जल्दी से जॉब चाहिए तो और भी एग्ज़ाम की आप तलाश करो। जीएल का एग्ज़ाम है, बहुत सारे बीपीएससी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, उन सब पे आप ध्यान दे सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है कि आप अपने हिसाब से देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और उसी बेसिस पे कोई भी डिसीज़न लो। किसी के बहकावे में आके आपको डिसीज़न नहीं लेना है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा या फिर करूँगी। आप देखो कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पॉलिटिकल साइंस से मेरी मास्टर्स हुई है, तो मुझे पता है कि मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं इसमें अच्छा कर लूँगी। और इसीलिए मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी कोई इन सब एग्ज़ामों के लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ। मैं यूपीपीसीएस का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आई है, तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जनवरी में शायद उसका एग्ज़ाम होगा। तो मैं यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ, तो मैं एलिजिबल भी हूँ उसके लिए लकीली। तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, और बाद में देखते हैं कि मुझे क्या करना है। उसके साथ साथ मेरी बीएड भी चल रही है, बीएड भी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं टीआरई के लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगी। तो मैं अपना बैकअप देख रही हूँ कि मैं उसके अलावा भी क्या कर सकती हूँ, कैसे अपने लाइफ को, अपने एक जॉब को सिक्योर कर सकती हूँ। उसी हिसाब से आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या सूट करता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान मैथ्स में बहुत अच्छा है तो दूसरा भी इंसान अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा है तो दूसरा भी होगा। तो आप देखो कि आप में क्या क्वालिटी है, आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उसी बेसिस पे आप आगे बढ़ो। एक चीज़ और कि आप कुछ भी करोगे लोग आपको आएंगे ही, क्रिटिसाइज़ करेंगे ही। आप अच्छा करो तो, बुरा करो तो। अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपने पढ़ाई ही नहीं करी थी। आप दिन भर तो वीडियोस बनाते हो ना, रील बनाते हो या फिर टाइम पास करते हो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हो, तो क्या होगा, कहाँ से होगा। लेकिन आप जानते हो कि आपने कितनी मेहनत की है। अगेन, कोई भी एग्ज़ाम आपका वर्थ डिसाइड नहीं करता। कोई भी आके बक रहा है, बोल रहा है कि अरे तुमसे कुछ ना हो पाएगा, ठीक है भाई, मेरे से क्या होगा नहीं होगा वो मैं देख लूँगा, तुम अपना देखो, ठीक है। तो अपने आप को कभी भी वीक ना समझो, कमज़ोर ना समझो, ठीक है। मैं आपसे भी कहूँगी कि लोगों की बकवास की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप करें और खुश रहें लाइफ में। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरी बकवास पसंद आई हो।